मंत्री श्री नितिन गडकरी की अगुवाई में विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का होगा आयोजन। देश में हो रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों को मिलेगा एक वैश्विक मंच। पर्यावरण सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मुहिम को तेज और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट के प्रथम संरक्षण का भव्य आयोजन हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय, नई दिल्ली, 19 और 20 अप्रैल 2022 को होने वाले इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त और लागू करने हेतु किए जा रहे तमाम प्रयासों को वैश्विक मंच मिलेगा, जहां प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विशेषज्ञों और विचारकों के विचार आदान प्रदान किए जाएंगे। विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट के मुख्य अतिथि के रूप में मानवीय केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ विभिन्न सम्मिलित हस्तियां भी शामिल होंगी, जो अपने अनुभव और विशेषज्ञों को मंच पर साझा करेंगे। इनमें आदरणीय पूज्य स्वामी चिंदानंद सरस्वती अध्यक्ष एवं आध्यात्मिकता प्रमुख पारमार्थ निकेतन श्री केशव श्री धुलपुरी पंडित कुलपति जेएनयू नई दिल्ली, पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, पद्म भूषण डॉक्टर जे.के. राधाकृष्णन पूर्व अध्यक्ष इसरो श्री अर्जुन अग्रवाल, इंडोरमा और राजेश कुमार पाठक आईपी और टीएएफएस सचिव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक साथ सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे। और हम उन्हें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका for gracing this occasion with your presence. We humbly thank you. बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। ऐसी प्रेजेंटेशन पहली बार देख रही हूँ। जो पौधा हम ले रहे हैं कि हाँ, the new beginning, I must say. And it is the plant of Rudraksh. Wow! हमारी खुशनसीबी है ये। At the Vivekananda Sustainability Summit 2022 Expo Conference Awards, प्रोफेसर शांति जी को सम्मानित करते हुए with this plant of Rudraksh. Wow, what a moment this is, and you're looking very beautiful today. ज्योति अरोड़ा जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। उससे इथेनॉल बनाने की अनुमति दी और अभी हमने कॉर्न, राइस, व्हीट, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी और अभी हमने सेकंड जनरेशन इथेनॉल में बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बादाम, बाम्बू, इससे भी इथेनॉल बनता है और उसका बाय प्रोडक्ट है ब्यूटेनॉल। राज वालों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली है और इसलिए हमें एक ही मैं पाठक जी को अनुरोध करूंगा कि नीड बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारा होना चाहिए। अब हमारी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। कल मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, तो एक आईआईटी का स्टूडेंट मुझे मिला, वो प्रयोग कर रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ब्यूटेनॉल बनाए, तो ब्यूटेनॉल एविएशन फ्यूल में आता है, तो हम वेस्ट टू वेल्थ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इथेनॉल में अभी हमने विशेष रूप से एक निर्णय किया, फ्लेक्स इंजन लाए। ये बात जरूरी है कि जो कह रहे थे आपकी, लोगों को समझाना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले बार मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग होगा तो गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, यानी कोई अच्छी बात करते नहीं। तो बिजनेस मिशन एंड
we have blessings of Pujya Swami Chidanand ji, we have Acharya Lokesh Muni ji, we have all the dignitaries, Dani Krupani ji is there, he specially travelled from Mumbai. We have Jawaharlal Nehru University as a university partner, and we thank ma'am, such a prestigious institute has joined this cause. And we have a Technology Development Board, and we will especially thank Sri Rajesh Kumar Pathak ji, who has approved to join hands with this cause. And everybody, we have Indorama, we have Indorama represented by Sri Gupta ji, and we have Arjun on the stage. So everybody who has supported us in this cause, this is not a personal cause, this is not a style statement, this is not a some kind of show. This is a reality. Climate crisis is a reality. This is going to be a very, very severe crisis if we don't work together, and that's how we need leaders like Gadkari ji to take a lead and save the world from the climate crisis. Thank you. We see the world as an interplanetary society with much more understanding about Moon, possibly with a habitat on Moon, and also with several attempts to reach Mars and human habitat being established. बड़े ही डायनामिक, डेडिकेटेड और डैशिंग मिनिस्टर हमारे श्री नितिन गडकरी जी, और इस सोच को जिन्होंने लाया सामने हमारे डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी, और पूरा सम्मानित मंच, समय की मर्यादा है, पूज्य स्वामी जी वृंद, all the professors, dignitaries, my mothers, sisters and brothers. It's a beautiful occasion today to introduce a man whom I keep meeting. Time and time again, our Honorable नितिन गडकरी जी, क्या भगवान ने इनको सोच दी है। ए मैन ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट। जब भी मैं इनसे मिला, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई योजनाएं हम एक लेके गए, उनके पास 4 पहले से रखी थी, और रोज सोचते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सच मानिए तो इस देश में जहां जहां भी लोग चलते हैं सड़कों पर, उनको आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। क्या सड़कें बनाई हैं, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस नेशन आल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड गो टुगेदर, ये भी उनको ध्यान रहता है। और ये तभी संभव है जब सरकारें तो आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जब संस्कारी सरकारें आती हैं, तब संस्कारी सरकारें इन्हीं चीजों को सोचती हैं कि हमारे संस्कार कैसे बचे और हमारी संस्कृति कैसे बचे, हमारी प्रकृति कैसे बचे। 3 things are very important. कहूँगा कि भारत अगर अमेरिका के मुकाबले और चाइना के मुकाबले आगे बढ़ाना है भारत को, तो हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। और अध्यात्म को जितना हमने स्वीकारा है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही विज्ञान को स्वीकारना होगा, तो हमारे भारत के करोड़ों लोगों के, गरीब लोगों के जीवन में हम सुख समृद्धि ला सकते हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहना है? मैं कहता हूं कि हम युवाओं का देश है, और युवा नए युवा आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, नए नए विषयों पे संशोधन करें, रिसर्च करें। उसके लिए गवर्नमेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फंड करें, और उसके कारण जो नई तकनीक आएगी, उस तकनीक का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए हो, गरीबों के उद्धार के लिए हो, दीन दलितों के उद्धार के लिए हो। और दीन दलितों का उद्धार, गरीबों के उद्धार से भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत का उद्धार होगा और विश्व का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस समिट का मेन मोटिव क्या है? इस समिट का मेन मोटिव है, इसका नाम है विवेकानंदा सस्टेनेबिलिटी समिट। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, उस विचारों को युवा पीढ़ी को फिर से एक बार आत्मसात करना पड़ेगा, और सस्टेनेबिलिटी का एक विचार लेके युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे, नहीं तो विनाश सामने आ रहा है। क्या मैसेज रहेगा भारत देश की जनता को? भारत देश के युवाओं को और भारत देश की जनता को मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारी जो वैदिक जीवन शैली थी, वो निसर्ग को रिस्पेक्ट करने वाली, निसर्ग को पूजा करने वाली और निसर्ग को साथ लेके चलने वाली थी, और उसको छोड़ा है हमने, उसको से दूर हुए हैं। तो हमको फिर से भारत की जो एक मूल विचारधारा है, मूल जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति में प्रकृति का विचार किया गया है, प्रकृति को पूजा गया है, प्रकृति के संरक्षण की बात की गई है, उसको फिर से हमें आत्मसात करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो इनॉग्रेशन हुआ है, अभी प्रोग्राम पूरे 2 दिन का है लेकिन जब शुरुआत अच्छी हो, आगाज़ अच्छा हो, तो अंजाम भी अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम जो विवेकानंद फाउंडेशन ने भी जो थीम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आज की हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है, न केवल इंडिया के बल्कि ग्लोबल लेवल का इसकी रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन उनके प्रोग्राम अच्छे होंगे एंड होपफुली वी विल गेट सम गुड आउटकम ऑफ Symphony Environmental India. I'm the CEO of the organization. I'm pleased to share with you that today we have been given the award to develop a product which makes polymers which end up becoming single-use plastics 100% biodegradable. What do you want to say about the technology? This is absolutely sustainable technology. Single-use plastic is a huge problem these days, not only for India, for the whole world, because plastic discarded which goes to the landfills, which goes to water bodies, oceans, rivers. Nearly 40% of the plastic which is used in the packaging ends up going as a single-use plastic. So we have a solution where even if the packaging material is discarded to the landfills or to water bodies, it will biodegrade itself in less than 2 years' time actually, without leaving any microplastics or toxins behind.